नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। 2024 का लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, वैसे ही सभी पार्टियां अपनी तैयारी कर रही हैं। कई नेता पाले बदल रहे हैं, तो कई नेता मंत्री के चक्कर में पार्टियों को छोड़ रहे हैं और दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर ने भी समाजवादी पार्टी से इस्तीफा देकर समाजवादी पार्टी को छोड़कर भाजपा के साथ गठबंधन किया, तो उन्हें योगी सरकार में कल मंत्री बना दिया गया। तो वहीं जयंत चौधरी ने पीडीए गठबंधन को छोड़कर भाजपा के साथ गठबंधन किया, तो उनके भी एक विधायक को योगी सरकार में मंत्री बना दिया गया। लेकिन अनुप्रिया पटेल, जो 2014 से लगातार भाजपा के साथ हैं, उत्तर प्रदेश में और केंद्र में भी भाजपा के साथ अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल एस का गठबंधन है। लेकिन अनुप्रिया पटेल के 8 विधायकों में से कोई भी विधायक योगी सरकार में कल मंत्री नहीं बना है। इसलिए सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है कि अनुप्रिया पटेल इसको लेकर काफी नाराज हैं। उन्होंने अपने बगावती सुर भी शुरू कर दिए हैं। इसी को लेकर आज सुबह अनुप्रिया पटेल ने भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है और इसको लेकर बात रखी है, विधायकों को योगी मंत्रिमंडल में आखिरकार जगह क्यों नहीं मिली। इसलिए अब ये सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर आ रही है कि अनुप्रिया पटेल भाजपा से नाराज चल रही हैं, नाराज हो गई हैं, क्योंकि योगी सरकार में उनके विधायकों को मंत्री पद नहीं दिया गया है, जबकि ओम प्रकाश राजभर को और जयंत चौधरी के एक विधायक को योगी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। इसी को लेकर अब अनुप्रिया पटेल पीडीए के साथ गठबंधन कर सकती हैं और इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ सकती हैं। फिलहाल ऐसी कोई जानकारी या आधिकारिक रूप से घोषणा नहीं हुई है, लेकिन हम जो आपको बता रहे हैं, ये एक सूत्रों के हवाले से खबर है कि कहीं ना कहीं अनुप्रिया पटेल इससे नाराज हैं और वो पीडीए के साथ जा सकती हैं। लेकिन साथियों, उससे पहले हम आपको बता दें कि आखिरकार अनुप्रिया पटेल हैं कौन। अनुप्रिया पटेल वर्तमान में उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर लोकसभा सीट से सांसद हैं। 2014 में भी उन्होंने बसपा के प्रत्याशी को इस सीट पर हराया था और 2019 में भी वो जीती और यहां से सांसद बनी। इससे पहले भी अनुप्रिया पटेल 2012 में वाराणसी के पास एक विधानसभा की सीट से विधायक रह चुकी हैं। 2014 में सांसद बन गई। 2016 में उन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बना ली और उसका नाम अपना दल एस रखा और उसकी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी। उसके बाद 2019 का लोकसभा चुनाव और 2022 का विधानसभा चुनाव उन्होंने भाजपा के साथ मिलकर एनडीए गठबंधन के साथ लड़ा। वर्तमान में अनुप्रिया पटेल की पार्टी के 2 सांसद हैं और 8 विधायक हैं। जिस तरीके से बीते दिनों में पीडीए गठबंधन को छोड़कर जयंत चौधरी एनडीए के साथ आए थे, अगर ऐसे ही अगर अनुप्रिया पटेल एनडीए गठबंधन को छोड़कर अगर पीडीए गठबंधन में जाती हैं, तो कहीं ना कहीं भाजपा को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि अनुप्रिया पटेल एक पिछड़े वर्ग से आती हैं और इनकी मजबूत पकड़ है। यही नहीं, तभी तो इनके केंद्र में 2 सांसद और उत्तर प्रदेश में 8 विधायक हैं। अनुप्रिया पटेल वर्तमान में मिर्जापुर सीट से सांसद भी हैं और मंत्री भी हैं, यानी कि मोदी सरकार में राज्य मंत्री भी हैं। 2014 में जब सांसद बनी थी, तब इनको केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री बनाया गया था। अब इनका विभाग चेंज कर दिया गया है और इन पर वाणिज्य विभाग है। साथियों, अगर अनुप्रिया पटेल कहीं ना कहीं अगर पीडीए में शामिल होती हैं, तो कितना जो फर्क है वो भाजपा के वोटरों पर पड़ेगा या भाजपा को कितना नुकसान होगा, आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। लेकिन फिलहाल ऐसी कोई अभी तक सूचना नहीं आई है कि अनुप्रिया पटेल पीडीए गठबंधन में शामिल हो रही हैं। लेकिन इतना तो निश्चित है कि जो अनुप्रिया पटेल हैं वो कल से नाराज हैं। जैसे ही योगी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, 4 विधायकों को मंत्री बनाया गया है, तभी से अनुप्रिया पटेल नाराज हैं, क्योंकि अनुप्रिया पटेल की पार्टी का कोई भी कल मंत्री नहीं बना है। इसलिए उन्होंने आज अमित शाह से और जेपी नड्डा जी से मुलाकात की है और इसको लेकर विचार विमर्श भी किया है। लेकिन भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो कहीं ना कहीं अपने दल को बिखरने नहीं देती है। इसलिए कहीं ना कहीं भाजपा अनुप्रिया पटेल के संपर्क में है और शायद आज कोई डील भी हो गई होगी कि अनुप्रिया पटेल को अगर योगी कैबिनेट में नहीं तो मोदी कैबिनेट में जगह दी जाएगी। अगर मोदी कैबिनेट में जगह नहीं दी जाएगी तो योगी मंत्रिमंडल का दोबारा से विस्तार होगा
उसमें अनुप्रिया पटेल के विधायकों को मंत्री बनाया जाएगा। लेकिन अगर अनुप्रिया पटेल पीडीए गठबंधन के साथ आ जाती हैं तो उत्तर प्रदेश का जो लोकसभा चुनाव है वो और रोचक मोड़ में पहुंच जाएगा। लेकिन साथ ही ये राजनीति है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि राजनीति में संभावनाएं बहुत होती हैं। राजनीति में कौन सा नेता कब पाला बदल ले, कौन सी पार्टी किसके साथ गठबंधन कर ले, कोई पता नहीं है। ये पार्टियां बेशक एक दूसरे पर तंज कसती हुई नजर आती हैं, जैसे ही चुनाव आता है एक दूसरे पर चुनावी तंज कसना शुरू कर देती हैं, लेकिन जैसे ही इनको जरूरत पड़ती है वैसे ही ये गठबंधन कर लेती हैं। कल सपा और कांग्रेस अलग अलग थे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पर तंज कस रहे थे, कांग्रेस के नेता समाजवादी पार्टी पर तंज कस रहे थे। आज वो उत्तर प्रदेश में पीडीए गठबंधन के साथ हैं। जयंत चौधरी कुछ महीने पहले भाजपा पर तंज कस रहे थे, लेकिन आज उनको देखो वो भाजपा एनडीए के साथ है। तो यहाँ पर नेताओं की कुछ नहीं है, नेता कब पाला बदल लें, कब पार्टियां एक दूसरे से गठबंधन कर लें, पता ही नहीं चलता है। इसलिए राजनीति में हर चीज संभव है, हर काम संभव है। राजनीति 1 मिनट में बदलने वाली वो कयानात है जो 1 मिनट में भी अपना रुख बदल लेती है। इसलिए राजनीति में संभावनाएं होती हैं, तो इसलिए अनुप्रिया पटेल पीडीए गठबंधन में जा सकती हैं। ऐसा कोई ठोस वजह भी नहीं है और इसका कोई निष्कर्ष भी नहीं है कि ना जाएं, जा भी सकती हैं और नहीं भी जा सकती हैं। लेकिन फिलहाल साथियों, आपकी क्या राय है इस पर, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।